सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। साला दर्पण पर परीक्षा परिणाम इस प्रकार करें। जनरेट रिजल्ट, वेरीफाई रिजल्ट और ग्रीन शीट। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में सभी राजकीय विद्यालयों में रिजल्ट का काम चल रहा है। रिजल्ट प्रिपरेशन का जो काम चल रहा है उसमें कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। हमें ऑफलाइन भी रिजल्ट तैयार करना है, ऑनलाइन भी करना है। तो मैंने ये भी बताया है कि कक्षा 1 व 2 के लिए किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन नहीं करना है। कक्षा 1 से 3 तक का ये बताया गया है कि जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है वो डाउनलोड किया जाए, वो आपको भर के देना है विद्यालय स्तर से। कक्षा 4 का है वो, और कक्षा 4 के लिए साला दर्पण से निकलेगा। बात आती है 6, 7, 9, 11। तो 6, 7, 9, 11 के लिए आपको परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि है वो साला दर्पण पे करनी होती है। उसके बाद ग्रीन शीट डाउनलोड होगी। तो ग्रीन शीट डाउनलोड होगी या रिजल्ट को वेरीफाई कैसे करना है, इनका 6, 7, 9, 11 का, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर इसमें आपके रोल नंबर अगर दे रखे हैं फिर भी शो नहीं हो रहे हैं, उसका क्या कारण है। इसके लिए दोस्तों मैं आ गया हूं आपको साला दर्पण के होम पेज पे ले गए। साला दर्पण लॉगिन मैंने आपको नहीं दिखाया है, लॉगिन आप सभी को करना आता है ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इसके लिए परीक्षा परिणाम की जो ग्रीन शीट बनाने के लिए या रिजल्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले परिणाम में जाना है। परिणाम जो टैब है इसके अंतर्गत चले जाइए। परिणाम टैब के अंतर्गत जब सब ऑप्शन और खुलते हैं उसके अंतर्गत आपको जाना है परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां के अंतर्गत। परीक्षा परिणाम प्रविष्टि के अंतर्गत दोस्तों आपको क्या करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तो नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट रूप में बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको परीक्षा परिणाम में प्रविष्टि करनी है। प्रविष्टि यहाँ पे 6वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं के अंकों की जो सब्जेक्ट वाइज प्रविष्टि करनी है वो यहाँ पे करनी है। अगर आपको यहाँ पे कोई बच्चा शो नहीं हो रहा है तो रीसेट डाटा 2022-23 पे जाइए, उसको सिंक कीजिए, तो यहाँ पे सारे बच्चे हैं वो शो हो जाएंगे। उसके बाद आती है बारी समेटिव असेसमेंट की, यानी जो ऐसे की एंट्री करनी है वो यहाँ पे करनी होती है। कक्षा 1 से ऐसे की जो एंट्री करनी है वो ऐसे में सिर्फ कक्षा 3 और 4 की एंट्री हो रही है, वो भी ईवीएस की। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, उसको लॉक करना है, अनलॉक करना है, वो भी बटन ऑप्शन खुल चुका है तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आता है पास में ऑप्शन जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट 2022-23। तो इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें सेशन पहले से सेलेक्ट है, क्लास और सेक्शन पूछा जाता है, तो यहाँ पे हम क्लास और सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद शो स्टूडेंट बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। शो बटन के ऊपर क्लिक करने पर दोस्तों हमारे सामने सीरियल नंबर, नेम, मदर नेम, फादर नेम, डीओबी, एसआर नंबर, क्लास, ये सारे शो हो जाते हैं। पास में आ रहा है जनरेट रिजल्ट, और उसके पास में 2 और ऑप्शन आ रहे हैं वो भी आपको दिख रहे हैं, जैसे प्रिंट और वेरीफाई। तो अब मैं क्या करना है, सबसे पहले अगर नंबर फील्ड कर दिए हैं सभी सही तरीके से, रोल नंबर भी आवंटन कर दिए हैं, तो जनरेट रिजल्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। ये दोस्तों मैं एक क्लास का बता रहा हूँ। जनरेट रिजल्ट के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन शो हो जाता है, वो है नॉट वेरीफाई का, यानी रिजल्ट जनरेट हो चुका है लेकिन वेरीफाई नहीं हुआ है। जब हम इसको यहाँ से वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई रिजल्ट का एक ऑप्शन आ जाएगा तो वो रिजल्ट वेरीफाई भी हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट का भी ऑप्शन आएगा। तो अगर हम रिजल्ट को वेरीफाई कर देते हैं तो स्टेटस के अंतर्गत वेरीफाई यहाँ पे शो हो जाएगा, जनरेट रिजल्ट का ऑप्शन गायब हो जाएगा और वेरीफाई स्टेटस में वेरीफाइड आ जाएगा। लेकिन प्रिंट और वेरीफाई का अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है प्रिंट का, तो प्रिंट का ऑप्शन भी जल्द आ जाएगा। ऊपर आ रहा है ग्रीन शीट, शो ग्रीन शीट, तो यहाँ ऊपर वाले बटन के ऊपर क्लिक करके हम ग्रीन शीट भी शो कर सकते हैं। ग्रीन शीट कुछ इस तरह से बच्चे की नजर आएगी जिसमें ये सारे नंबर उनके दिए होंगे। ग्रीन शीट के अंतर्गत दोस्तों RKSMB अभी 6वीं और 7वीं का शो नहीं हो रहा है, उम्मीद है जल्द ही शो होगा। इसी तरह दोस्तों 9th का जो रिजल्ट है वो भी इसी तरह आपको बनाना है, जिसमें सभी तरह के ग्रीन शीट में है वो नंबर यहाँ पे शो हो जाएंगे। 9th के रिजल्ट में एक अंतर ये आता है कि यहाँ पे आपको ड्राफ्ट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप ड्राफ्ट में जाके उसको रिजल्ट को देख सकते हैं, अगर उसमें किसी भी तरह की कोई भिन्नता है तो वापस रिजल्ट में जाइए, रिजल्ट में जाके आप वापस अंकों की फीडिंग कीजिए और दोबारा रिजल्ट को जनरेट कीजिए, तो ये सारे सही हो जाएंगे। जो ग्रीन शीट आप निकालोगे उसके अंतर्गत अंक बार, प्राप्तांक, प्रतिशत, श्रेणी समेकित परिणाम प्रदर्शित नहीं होंगे जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं करोगे। ग्रीन शीट जब आप वेरीफाई करोगे तो ये सारा शो हो जाएगा। इसी के साथ साथ इस ग्रीन शीट को आप यहाँ पे बताया गया है कि शो ग्रीन शीट के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो ग्रीन शीट के द्वारा कक्षावार, विद्यार्थीवार अर्जित अंकों का रिकॉर्ड विद्यालय हेतु सॉफ्ट कॉपी में, PDF फाइल फॉर्मेट व हार्ड कॉपी में प्रिंट लेकर सहेजा जा सकता है। यानी ग्रीन शीट ही रिजल्ट शीट है। इस बार भी ईमेल द्वारा आवश्यकता होने पर संबंधित PO नोडल को भी भेजा जा सकता है।
साथ ही विद्यार्थियों के जो अनुक्रमांक है यानी रोल नंबर है उसके बारे में बताया गया है कि विद्यार्थियों के रोल नंबर ग्रीन शीट में प्रदर्शित होंगे, किंतु ड्राफ्ट अंक तालिका को वेरीफाई करने के पश्चात ही अंतिम रूप से अंक तालिका में अनुक्रमांक प्रदर्शित होंगे। इसके साथ संपूर्ण ग्रीन शीट जनरेट करने से पूर्व प्रत्येक विद्यार्थी का ड्राफ्ट नमूना अवश्य जांचें। ग्रीन शीट में केवल उन्हीं विद्यार्थियों के अंक पर प्राप्तांक प्रतिशत श्रेणी समेकित परीक्षा परिणाम प्रदर्शित होगा जिनका जनरेट रिजल्ट द्वारा ड्राफ्ट की गई अंक तालिका है। साथ ही यहाँ पे एक और बात बताई गई है कि कक्षा 11 और 12 के मामले में जहाँ कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि का उल्लेख है तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि सिंक स्टूडेंट रिजल्ट डाटा पर क्लिक करके उपरांत भी विद्यार्थियों के नाम परीक्षा हेतु सूची में दिखाई नहीं देता है तो हमें फॉर्मेट 7 में ऐसे विद्यार्थियों के संकाय और विषय भरने होंगे, यानी 7 फॉर्मेट खोलना होगा, वहाँ पे संकाय और विषय है वो भरने होंगे, तभी वो विद्यार्थी मार्क्स के लिए शो होंगे। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।